बात यह है सर कि वो 1-1.5 मिनट में जो हुआ, आप ये कहिए कि साहब गनीमत रही वो अपने साथ स्मोक बम लेकर आए थे। जरा सोचिए सर, अगर इसी तरीके से जूते में छिपाकर कोई केमिकल वेपन के साथ आ जाते सर, और अगर जहरीली गैस, अभी ये जो धुआं पीले रंग का नजर आ रहा है, इसकी जगह अगर जहरीली गैस होती सर, तो जरा सोचिए क्या होता। मतलब सुरक्षा में चूक का ये तो बड़ा भारी गंभीर मामला, और वो भी नया संसद भवन, जिसके लिए ये कहा गया कि साहब यहां सुरक्षा चाक चौबंद, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नहीं, निश्चित रूप से गंभीर चूक है ये। अब ये चूक सिस्टम की चूक है या ये चूक व्यक्ति के स्तर पर हुई है? क्योंकि देखिए, एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, नए भवन को देखने के प्रति बड़ी जिज्ञासा लोगों की है। मेरे अपने क्षेत्र से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आना चाहते हैं, और शायद इसमें से कई बार ऐसा हो जाता है कि कहीं पर विश्वास के कारण से कोई चूक हो गई हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चूक सिस्टम की भी हो सकती है और ये चूक व्यक्ति के स्तर की भी हो सकती है, लेकिन चूक बहुत गंभीर है और इसकी पूरी समीक्षा की जानी चाहिए जो हो रही है। स्पीकर साहब ने सभी दल के फ्लोर लीडर्स को भी बुलाया, उनके साथ वो विचार विमर्श कर रहे हैं। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, या अन्य कोई फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए लोग हों, उन सबको बुलाया गया है। तो इसकी संपूर्ण रूप से समीक्षा होगी और एक फुल प्रूफ व्यवस्था बने, ये सुनिश्चित किया जाएगा। बेशक ये घटना बहुत बहुत गंभीर है, और खासतौर से इसलिए कि आज 13 दिसंबर है। तो सर वो मैसूरू वाले बीजेपी के सांसद प्रताप सिन्हा, जिनकी तरफ से ये पास जारी किए गए, उनसे भी कोई पूछताछ होगी या नहीं? मेरे ख्याल से ये स्पीकर साहब का विषय है, जरूर पूछताछ होगी, वो बताएंगे। हालांकि बहुत बार ये होता है कि सांसद को ये पता नहीं होता, कि डिटेल्स पता नहीं होती हैं, और वो पास जरूर इशू होते हैं। सुरक्षा की जांच की जिम्मेदारी ये कर्मियों की होती है, वो उनको देखते हैं। कई बार गलत आदमी पहुंच सकता है, तो इसलिए सांसद की भूमिका इसमें सीमित है। वो बहुत बार, अब कई बार ऐसा होता है कि संसद के अंदर हमसे को अनुरोध करने लगता है कि सब मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मित्र हैं, जरा आप इस फॉर्म के ऊपर दस्तखत कर दीजिए। हम कर देते हैं विदाउट नोइंग कि कौन जाने वाला है। तो ये हो सकता है, लेकिन यदि इसके अंदर कोई पूछताछ करनी होगी, कोई विवरण देना होगा, तो जरूर ये विषय स्पीकर साहब का है, वो करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेंद्र अग्रवाल जी, एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए और आंखों देखी बताने के लिए कि आखिरकार क्या हुआ। और जैसा कि राजेंद्र अग्रवाल जी ने बताया, जो कुछ हुआ वो महज 1-1.5 मिनट में हुआ और फौरन ही उन युवकों को काबू कर लिया गया। लेकिन इस बीच जो बात कह रहे थे यहाँ पर राजेंद्र अग्रवाल, आलोक शर्मा जी का रुख करते हैं। वो कह रहे हैं कि साहब ये देखना होगा कि ये चूक सिस्टम की चूक है या ये व्यक्ति की चूक है। आलोक जी, और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि साहब इंतजार कीजिए, जांच होगी और पूरी तस्वीर साफ होगी। तो इंतजार सर किया जाए थोड़ा। पूरा देश इंतजार ही कर रहा है। 100 से ज्यादा एसआईटी बनी है यूपी के अंदर, एक का भी आपको आंसर मिल गया हो तो बता दीजिए। हाथरस की भी एसआईटी बनी थी, उसका उत्तर मिल गया हो तो बता दीजिए। आप जांच करते रहिए, देश की आंखों में धूल झोंकते रहिए, लाल डायरी और कन्हैया कुमार के हत्यारों को न्याय दिलवाते रहिए। और स्पीकर साहब जो हैं वो पूरे मीडिया के माध्यम से पता है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की रेस में कहीं बताए जा रहे थे। अरे भाई, सिस्टम की अगर चूक है तो सिस्टम किसका? पाकिस्तान का तो है नहीं, हिंदुस्तान की सरकार का सिस्टम है। और मुझसे पूर्व जो एसीपी महोदय ज्ञानवर्धन कर रहे थे, क्या ये गृह मंत्रालय और सिक्योरिटी एजेंसी से सवाल पूछना भी गुनाह हो गया क्या इस देश के अंदर? अब दिल्ली पुलिस का आप कह रहे हैं कि वहां पर ऐसी लेयर होती है, वैसी लेयर होती है, तो भाई किससे सवाल पूछेंगे? आप ही से तो सवाल पूछे जाएंगे। सही बात। पूरा देश कह रहा है कि अगर ये जहरीली गैस होती तो क्या होता। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल वाजिब सवाल है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता सवाल पूछ रहे हैं तो आपको मिर्ची लग रही है। वजह से ये सवाल केवल कहना चाहता हूं आया सर। समय इतना ही है, समय इतना ही है मेरे पास, सिस्टम को कोसिए मत। समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर संसद में सुरक्षा में चूक का वाकई में ये बहुत बड़ा मामला है, जिसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और आगे ऐसा ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाने भी बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।